नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। गुरुदेव आपका भी पुनः चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यों वेदों की अलग-अलग शाखाओं में अलग-अलग देवताओं के बारे में कुछ अंतर समझ में आता है। तो वो अंतर कितने स्तर का है, क्या लेवल है, उस अंतर के बारे में आज हम लोग गुरुजी से चर्चा करेंगे। तो गुरुजी, ये जो वेदों में अलग-अलग शाखाओं में देवताओं में थोड़ा-थोड़ा अंतर आता है। तो मतलब ये मन में प्रश्न उठता है कि किस देवता को माना जाए, किसको छोड़ा जाए या सभी को माना जाए? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सब श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग श्रद्धा से वेद में ये जो एस्ट्रोलॉजी, फलित ज्योतिष के जो मूल तत्व, इसका जो हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसमें आप लोग साथ में हैं। बड़ा आनंद का विषय है। तो आज हम जो कल हमने जो प्रसंग जो किया था कि यजुर्वेद में हमने अब प्रसंग आरंभ किया जी। तो अब आज हम उसको विस्तार से संक्षेप से जो हमने बात की जी। उसका विस्तार से आज हम विचार करेंगे जी। और आपका जो प्रश्न है उसी का भी उसमें समाधान देखेंगे। जी। तो पहले तो श्रोताओं को, चूंकि भाई भेद है तो पहले क्या भेद है वो तो देखा जाए। जी महाराज। हाँ। जी। फिर उस भेद का हम किस प्रकार से उसकी गति है, जी। भेद का क्या करें, जी। उस विषय पर विचार करेंगे। जी। जी। तो पहले देखते हैं, आपके सामने तालिका है। बहुत बड़े ध्यान से आप इसको देखिए और इसी के आधार पे हम इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे जी। कि नक्षत्रों का देवताओं से संबंध जो है वो किस प्रकार का है। जी महाराज। तो पहली तालिका में जो प्रथम जो कॉलम, जो स्तंभ है, जी। वो स्तंभ है तैत्तिरीय संहिता। जी। तैत्तिरीय संहिता में चतुर्थ कांड है जी। और ये चतुर्थ कांड जो है वो अग्निचयन कांड है। जी। तैत्तिरीय संहिता जो है वो इस प्रकार से यज्ञों के आधार पर इसका विभाजन है। जी महाराज। तो इसमें चतुर्थ कांड में जो मैंने कल जैसे बताया कि नक्षत्र इष्टका नाम का जो कर्म है, जी। उसके लिए जो उसमें पूरे के पूरे मंत्र आए हैं। जी महाराज। हमने उसमें से केवल जो नक्षत्र का नाम जी। और देवता का नाम उसमें से हमने छांट लिया है। जी। जी। अर्थात ये मूल वाक्य नहीं है। जी। मूल वाक्य उसका विस्तार से है। जी। तो अब पहला है कृत्तिका। अब जी। ध्यान देने की बात है जी। कि सर्वदा जी। वेदों में जी। नक्षत्रों की तालिका जी। कृत्तिका से आरंभ होती है। जैसे हम अश्विनी से। जी। जी। आप जैसा गौर कर ही लिया होगा जी। जी। कि फलित में आप जो भी कुछ आज तक पढ़े होंगे नक्षत्रों के विषय में, वो जी। अश्विनी से आरंभ होता है। जी महाराज। अब इसका क्या कारण है? ये ऐतिहासिक कारण है। जी। इसका विषय हम बाद में करेंगे। जी जरूर। पर याद रख लेना इस बात को। जरूर गुरुजी, हम हाँ, इसको स्मरण रख सभी लेना हमारे व्यूअर्स कि इसको याद रखेंगे कि ये इतना बड़ा, ये इतना रोचक विषय है, परंतु वो फलित संबंधी नहीं है। जी। 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 वो प्राग इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। जी महाराज। ये वेद के विषय में जो बहुत सारे मत है जी। उसका मूल समाधान करने वाला ये जी। निरीक्षण है। जी। तो एक बात हुई कि कृत्तिका से आरंभ होता है। जी महाराज। कृत्तिका की अग्नि देवता है। जी महाराज। अब ये अगला जो स्तंभ है वो है मैत्रायणी संहिता। जी। अगला स्तंभ जो है वो मैत्रायणी संहिता। जी महाराज। जी। और इसके बाद है ये काठक संहिता। जी महाराज। जी। और ये तीनों ही ध्यान देना जी। यजुर्वेद की मूल संहिताएं हैं। जी महाराज। जी। जो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज। के शिष्य जी। वैशंपायन, जी। जिनको चरक भी कहते हैं, जी महाराज। जी। उनके द्वारा जो अध्यापित, जिनका प्रवचन किया गया, जी। वो ये मूल संहिताएं हैं। और इसके बाद ये जो चतुर्थ स्तंभ है, जी महाराज। ये इसको कहते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण।
जी अब आप सोचेंगे कि ये ब्राह्मण है तो ये तो संहिता नहीं है, जी महाराज जी, परंतु वस्तुतः तैत्तिरीय शाखा में जी संहिता ब्राह्मण ये केवल ये अध्यापक रूढ़ी कहलाती जी है वो समान कक्षा के वाक्य। जी हाँ, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण वस्तुतः एक पृथक किसी शाखा के वाक्य है जी महाराज जो तैत्तिरीय शाखा में सुरक्षित कर ली है, जी इसीलिए इसको परायतम, इसको क्या कहते हैं? परायतम। परायतम, दूसरों से आया हुआ। जी तो तैत्तिरीय शाखा में कुछ तो कठ शाखा से अध्याय लिए गए हैं जी जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जी तो चूंकि यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी, जी उसमें से 85 शाखाएं जो थी ये वैशंपायन के द्वारा प्रवचन उनका किया गया, जी महाराज जी, और ये जो 15 शाखा थी, जी महाराज जी, जी और 15 और 101 शाखा में से 15 और 1 16, जी महाराज 16 शाखाएं जो है वो श्रीमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, जी जी ठीक है, उनको कोई लोग शुक्ल यजुर्वेद के जी शब्द जी से हाँ जी कहते हाँ जी हैं, हाँ जी, और इनको उसकी तुलना में इसको कृष्ण यजुर्वेद कह देते हैं। जी महाराज जी, पर वस्तुतः शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद ये नए नाम है। जी महाराज प्राचीन नाम उसके आचार्यों के नाम पर होते हैं। जी तो महाराज तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, जी महाराज और उधर के जो है वो माध्यन्दिन संहिता और काणव संहिता, जी महाराज ऐसे 5 संहिता पूरे समग्र रूप से अभी उपलब्ध है। जी तो उसमें से आप हम इन तीनों का मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं। जी महाराज तो देखेंगे आप, कृत्तिका नक्षत्र है, अग्नि उसकी देवता है, जी महाराज जी, ठीक है। अब अगला नक्षत्र है रोहिणी, जी प्रजापति उसकी देवता है, समान रूप से सभी तीनों में है। जी महाराज जी, मृगशीर्ष नक्षत्र का जी, नाम है जी महाराज जी, सोम उसकी देवता है, देवता है। जी महाराज अब यहाँ पर अंतर देखिए, जी महाराज जी, मैत्रायणी ने क्या कहा? जी इन्वगा, जी महाराज जी, इसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? इन्वगा, इन्वगा। जी और देवता क्या हो गई? मरुत, मरुता। जी महाराज जी, अब तुलना में देखिए, जी ये क्या है? काठक। जी काठक में क्या कर दिया? इन्वका, जी सूक्ष्म भेद हो गया। हाँ, इन्वगा वो इन्वगा को इन्वका हो गया, जी महाराज जी, और देवता वही है, मरुता। मरुता, अब तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या हो गया? जी नक्षत्र का नाम इन्वका है, जी पर देवता है सोम, जी महाराज जी, ठीक है। जी महाराज तो हमें क्या पता चला इसमें जी, कि किसी कारण से जी महाराज जी, मृगशीर्ष और इन्वका जी ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। जी नक्षत्र वही है, जी किसी कारण से उसके ये 2 प्रकार के नाम हो रहे हैं, और सोम जी अथवा मरुत। मरुत। तो महाराज अब जैसे ये अलग अलग देवता हैं, तो मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम मरुत गणों, जिसको मरुत भी कहते हैं, उनकी उपासना करें, रुद्र की, मतलब इसमें क्या डिनायल नहीं हो सकता है वेद में कि भाई इसको माने इसको छोड़े, या दोनों को माने? तो आपका जो प्रश्न है जी। कि क्या एक वेद जो है वो, मतलब एक वेद की शाखा जी क्या दूसरी वेद की शाखा में हमारे लिए अधिक प्रमाणभूत है क्या? जी 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 महाराज, वो ज्यादा ऑथेंटिक है जी और ये कम ऑथेंटिक है, जैसे तैत्तिरीय संहिता है। जी महाराज जी, तो क्या तैत्तिरीय संहिता मैत्रायणी संहिता से इंफेरियर है? जी 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 अथवा काठक संहिता तैत्तिरीय संहिता से सुपेरियर है? जी महाराज, क्या इस प्रकार का कोई भाव है क्या? जी महाराज जी, तो मीमांसकों ने इसके ऊपर ये निर्णय किया है जी कि समस्त वेद शाखाएं संप्रदाय है प्रजापति से चले हुए, जी उनका समान रूप से प्रामाण्य है। जी महाराज जी, तो परस्पर भिन्नता पाए जाने पर जी नियम यह है जी कि इसका व्यवस्थित विकल्प होता है। अब ये व्यवस्थित विकल्पों को हम समझ लेते हैं। जी ये सब शाखाएं जी अपने अपने शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से अखंड रूप से इसका अध्ययन हो रहा है। जी महाराज जी, इसका अनुष्ठान भी अखंड रूप से हो रहा है। जी महाराज जी, क्या कोई व्यक्ति जो इनमें से जुड़ा हुआ नहीं है, जी। क्या इसमें नया एंट्री ले सकता है क्या? नहीं नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, आप जिस
कुल गोत्र के हैं, जी आपके जो गुरु हैं, आचार्य है, जी उनसे आप अध्ययन करते हैं, जी तो उसी परंपरा से ये विद्या, जी ये वेद और यज्ञों का अनुष्ठान, जी महाराज ये उसी से नियंत्रित है। जी महाराज उन्हीं को ये फलेगा, जी उन्हीं का अधिकार है। जी जी बाकी अनधिकार कोई चेष्टा करें जी तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो क्या होगा भाई, क्रैक आज नहीं तो कल क्रैश हो जाएगा। हाँ वो क्रैश हो जाएगा, कभी हो सकता है दंडनीय अपराध बन जाए। जी महाराज जी आप पायरेटेड मूवी देखते हैं, जी महाराज जी आज आप देख लिए, कोई किसी ने पकड़ा नहीं, जी और महाराज हो सकता है कभी जेल में जाना पड़ जाए। मतलब अपराध तो है ही। अपराध तो है ही है। जी और दूसरा उदाहरण के लिए लीजिए, जी। जैसे मान लो आप काउंटरफिट करेंसी है आपके पास, जी आपने मेरे को दी, मैंने किसी को और को दी, हमको नहीं पता चली, जी हम व्यवहार चला रहे हैं उससे, जी परंतु जब रिजर्व बैंक में वापस जाएगी वो नोट, उसको कोई तो उसका कोई मूल्य नहीं है, प्रत्युत उसमें उल्टा दंडनीय अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि आई कहां से भाई ये, जी 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 कौन ये बनावट कर रहा है। जी जी तो इसी प्रकार से वेद मंत्रों में छेड़छाड़ करने वाले, जी उसका अनधिकार प्रयोग करने वाले, जी वो तो भाई अपने खतरा उनका अपने पर मोल ले रहे हो। जी महाराज जी महाराज प्राचीन और सम्मानित प्रतिष्ठित परंपरा ये है जी कि अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करते हैं, जी समझने के लिए, तुलना करने के लिए सबका प्रयोग करते हैं। जी महाराज तो अभी हम ठीक वही कर रहे हैं। जी हम एक शाखा का दूसरे शाखा के साथ जो उसकी तुलना कर रहे हैं, जी महाराज उसमें हमारा प्रयोजन ये है जी कि जैसे ये मृगशीर्ष है जी और ये इनवगा है, जी तो इसमें किन ताराओं का, जी किन तारापुंजों का ये नाम है, जी महाराज जी उसके पीछे हेतु क्या है, क्यों ये नाम पड़ा, मृगशीर्ष नाम क्यों पड़ा। जी महाराज जी तो ये एक पृथक विषय है, जी महाराज अभी विस्तार उस विषय में अभी हम नहीं जाएंगे, परंतु ध्यान रखें कभी उसको भी महाराज जी यदि cover हाँ यदि कभी समय मिला, जी महाराज आप ऐसे ही रुचि बनी रही हमारी, जी महाराज तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसको मृगशीर्ष क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं। अब उसमें ये सोम देवता है उसकी, जी और यहाँ जो इनवगा है इसकी मरुत देवता है, परंतु तैत्तिरीय शाखा के अनुसार फिर से सोम इनवगा का फिर सोम देवता है। जी तो इससे एक बड़ा गंभीर विषय उत्पन्न हुआ जी महाराज कि कौन सोम है, जी कौन मरुत है। जी तो इसका सरसरा मतलब जो मोटे स्थूल रूप से हम तो जानते हैं जी। कि सोम एक लता का भी नाम है, जी सोम चंद्रमा का भी नाम है। जी महाराज जी और जैसा गीता में उसके रहस्य को बताया जी कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा जी। पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। जी महाराज तो ये रसात्मक, ये पूरा उपनिषदों में इस बात को बड़ा बहुत गंभीरता से कहा है जी। कि अग्निशोमात्मकम जगत, ये सारा संसार जो है वो अग्नि और सोम सोममय है। सूर्य और जहां 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 भोगता है जी महाराज जी वो अग्नि है, भोग्य है सोम है। सोम है। जहां जहां कठिन उग्र दाहक कोई शक्ति है तो वो अग्नि है। अग्नि है। और जहां रस, स्निग्धता, मधुरता, इस प्रकार का जो पोषण करने वाला वो सोम है। वो सोम है। जी महाराज तो पुरुष अग्नि है, सोम स्त्री है। जी महाराज जी तो इस प्रकार से पूरा संसार जो है जी महाराज जी इस द्वंद्व से ही बना हुआ है। जी महाराज तो ये द्वंद्व के भी पीछे कोई है क्या, जी महाराज जी इसका भी उत्तर वेदों में दिया हुआ है जी कि वस्तुतः जी एक ही देव है जी जो अग्नि भी बनता है, सोम भी सोम भी बनता है। बनता है। तो देवता वस्तुतः एक है, जी महाराज जी परंतु कार्य विशेष के जी। लिए वो रूप विशेष धारण करती है, जी और जब रूप विशेष हो गया तो नाम विशेष हो गया। जी वही नाम विशेष को अभी हम देवता के नाम के रूप में देख रहे हैं। जी महाराज तो अभी यहां पर सिद्धांत ये हो गया जी कि विकल्प होगा, जी और जो तैत्तिरीय शाखा के अनुष्ठाता है, जी अध्येता है, जी
वो मृगशीर्ष नक्षत्र और उसकी देवता सोम ही लेंगे। जी जो मैत्रायणी शाखा के अध्येता है जी महाराज जी। वो इनका ही नक्षत्र लेंगे और और मरुत ही उसकी देवता देवता मानेंगे। जी ठीक हो गया? जी महाराज। तो इसको कहेंगे व्यवस्थित विकल्प। विकल्प है किसी और वो भी व्यवस्थित है, दूसरे की शाखा में दूसरा की शाखा का आपको नहीं लेना है। जी जी आप ऐसा आधा आधा काम नहीं करेंगे। जी महाराज जी। जिसका आप एक अनुष्ठान आप लिए हैं बहुत उसी शाखा का बहुत अनुष्ठान गंभीर बात महाराज जी। तो ये होगी अनुष्ठान विषय में। जी 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 अब उसका जो ये देवता में रहस्य आया, जी इसको हमको अभी चूंकि हमारा जो ध्यान है वो सारा इसमें है जी कि नक्षत्रों का देवताओं से संबंध तो दिव्य है, जी केवल वेदों से पता चलता है। तो हमें ये और भी पता चल गया, उसका और एक पुष्टिकरण हो गया जी कि ये कोई साइंटिफिक या प्रत्यक्ष से समझ में आने वाला कोई विषय नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष से होता तो विकल्प कैसे होता? जी भाई किसी मुझे हाथी दिख रहा है, जी आपको ऊंट दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाथी दिखेगा सब। या तो मेरी बात सच है या आपकी बात सच है, जी 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 है ना? जी हाथी और ऊंट का विकल्प नहीं होता है। जी महाराज नियम यह है वस्तु में विकल्प नहीं होता है, जी क्रिया में विकल्प होता है। जी जी आप चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, जी जी परंतु चाय कॉफी नहीं बन जाएगी ना कॉफी चाय बन जाएगी। तो वस्तु में विकल्प नहीं होता है, जी क्रिया के विधान में विकल्प होता है। जी तो आप मृगशीर्ष मानेंगे, सोम उसकी देवता मानेंगे। जी महाराज जी जी आप तैत्तिरीय शाखा के अध्येता है। तो जी अब आगे चलते हैं। जी अगला नक्षत्र है आर्द्रा, जी उसका है रुद्र रुद्र। हाँ जी और देखिए मैत्रायणियों ने इसी को कहा बाहु। बाहु बाहु देवता है इसकी, जी महाराज और रुद्र उस बाहु नक्षत्र है और रुद्र ही देवता देवता है। जी महाराज जी ये एक बड़ी मजेदार बात हुई। देखिए बाहु जी किसका बाहु जी ये नहीं कहा, तो ये वस्तुतः एक ही आख्यान से संबंधित है ये। जी और वो आख्यान जो है वो कभी हम कालांतर में जो बात करने वाले हैं उसका हम आज उपोद्घात कर भी दे जी कि प्रजापति और रोहिणी जी महाराज जी का एक आख्यान वेद में प्रसिद्ध रूप से आता है जी महाराज कि वो रोहिणी जो है जी वो मृग का रूप धारण करके आकाश में गई जी और उसके पीछे प्रजापति गए जी और ना रोहिणी के पीछे मृग का रूप लेकर के प्रजापति गए जी और रुद्र ने उनके ऊपर देवताओं ने रुद्र की प्रार्थना की। तो किसी ने जो महिम्न स्तोत्र वगैरह का भी किसी ने अध्ययन किया होगा तो ये कथा उसमें भी आई है। जी महाराज तो उसके और फिर वेदों में तो साक्षात रूप से है ही है, जी तो उसका हम कभी बाद में निरूपण करेंगे। जी तो वस्तुतः ये दोनों नक्षत्र जो है जी वो चूंकि द सो कॉल्ड ओरायन, जी ओरायन नाम का जो कॉन्स्टलेशन है, जी ग्रीक लोग उसको ओरायन कहते हैं जी और उसमें जो रुद्र है वो सीरियस नाम का जो स्टार है जी उसको वो व्याध हम लोग उसको भारतीय परंपरा में उसको, हाँ जिसने बाण चलाया जी जी उसको व्याध कहते हैं। जी तो वो वहां पर रुद्र रूप से उसका ग्रहण करना संभव है। जी तो इस प्रकार से कि इन आख्यानों को हम बाद में इसका निरूपण करेंगे। जी तो अभी वर्तमान में चूंकि हम देवता नक्षत्र का संबंध देखने का प्रयास कर रहे हैं जी तो हमें यह समझ में आया कि जी आर्द्रा किसी कारण विशेष से उसको आर्द्रा कहा जी और किसी दूसरे आख्यान के माध्यम से उसी को बाहु का। जी रुद्र उसकी देवता हो गई। जी अब इसमें पुनर्वसु को देखिए। जी इस पुनर्वसु में एक थोड़ी सी सूक्ष्म सी बात है, जी आप देखना ये पुनर्वसु ऐसा दीर्घ है जी क्योंकि पुनर्वसु के दो तारे होते हैं, जी कैस्टर और पोलक्स जी नाम के आधुनिक इसमें जो जेमिनी, आप लोग जो मिथुन, जी 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 मिथुन में जो जेमिनी जो राशि। जेमिनी जो है जी महाराज। तो वो जो दो द्वंद्व है मतलब दो तारे हैं जी जी तो उसको वेद में इसका द्विवचन भी होता है जी और यहाँ पर देखिए एक वचन है जी पुनर्वसु। जी जी देख रहे हैं आप? जी महाराज और अदिति उसकी देवता है। जी तो ये पाणिनि सूत्रकार ने इसके लिए अलग से सूत्र बनाया। जी जी तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे द्विवचनस्य ऐसा करके सूत्र है उसका। जी महाराज तो यहां पर पुनर्वसु द्विवचन में है, यहां पर एक वचन में है, तारे दो है। अगला जो है वो
तिष्य। तिष्य। आप लोगों को कई जो अध्ययन करते हैं उनको ये नया लगा, हाँ ये तिष्य। वेद में इसको हमेशा तिष्य कहा है, तिष्य का, जबकि इसका कालांतर में नाम हो गया पुष्य। पुष्य। जी महाराज। किसी गुण विशेष से उसको पुष्य हो गया, जी महाराज। पुष्णादिति पुष्य हो गया जी। और बृहस्पति उसकी देवता है। जी महाराज। और इस विषय में भी कई मंत्र भी हैं बहुत सारे, जी। जिसमें ये कहा जाए कि बृहस्पति प्रथमं जायमानः तिष्यं नक्षत्रम अभिसंबभूव, ऐसा करके मंत्र है। जी तो ये तिष्य नक्षत्र जो है वो बृहस्पति इसका देवता, बृहस्पति। और ये तिष्य नक्षत्र कालांतर में मध्य युग में इसका बड़ा महिमा हो गया था जी। बहुत अशोक के शिलालेखों में भी अभी भी महाराज जी इनको राजा बोलते हैं नक्षत्रों में। नक्षत्रों में, हाँ, मतलब हाँ। astrology। तो ये एस्ट्रोलॉजी में इसको राजा कहते हैं। हाँ महाराज। अच्छा अच्छा जी। तो वस्तुतः क्या कारण था कि पुष्य नक्षत्र का अशोक के समय में जी महाराज जी। बहुत बोलबाला हो गया। जी महाराज। इसका कारण फिर ऐतिहासिक है, जी महाराज। इसको फिर हम बाद में देखेंगे। जरूर महाराज जी, हमने सब पॉइंट हाँ, नोट करके आप नोट करके हमारे व्यूअर्स ने भी ये सब तो ये ध्यान दीजिए कि ये तिष्य नक्षत्र का जो कालांतर में बहुत बोलबाला हुआ, जी महाराज, जो इस क्रम में कोई विशेष स्थान उसका नहीं लग रहा है, जी महाराज, परंतु किसी कारण से उसका बाद में फिर बहुत महत्व हो गया जी। तो उसको बाद में। अब आश्लेषा जी, इसी को आप ये देखेंगे आश्लेषा जी। तो ये इसको कहा जाता है रलयोः समान वृत्तित्व। जी। रेफ और लकार, जी। ये आज भी हम कई देशों में देखते मंदिर बोलते हैं, कोई लोग मंदिर बोलते हैं। जी जी जी। मतलब जैसे तोतले जैसा लगता है, हाँ, हाँ, हाँ। परंतु कई लोग तो मतलब बड़े लोग भी उसको मंदिर ऐसा बोलते हैं। जी, जी। तो ये र और ल जी। भाषा में इसका तो इसमें समान वृत्तित्व होता है। जी। तो आश्लेषाः जी। और सर्पाः उसकी देवता है। जी जी। तो ये भी समान रूप से सब जगह है। ये महाराज जी सर्प ही रहेगा या नाग, ऐसा कोई? नाग अब नहीं, नाग और सर्प जी। वेद में नाग शब्द जी। वस्तुतः मेरे जानकारी में नहीं है। जी महाराज जी। अच्छा। हाँ, सर्पों का एक प्रकार जो हम नाग समझते हैं, जी महाराज जी। यानी सर्प एक सामान्य संज्ञा है, जी महाराज। जो सरीसृपति जो जी। पेट के बल चलता है, वो रेंगता है, वो सर्प है। जी। और उसमें नाग यानी कोबरा, यानी जी। एक स्पीसीज उसकी कोबरा, जी। तो नाग है। जी। और कालांतर में फिर नाग बड़ी देवता हो गई। जी। उसके फिर भारत में बड़े मंदिर भी बड़े, उसके जी। संप्रदाय भी बन गए। जी जी। परंतु वेद में जी। सर्प के विषय में तो मंत्र है। जी महाराज। सर्पों को देवता रूप से इसका अभिधान हम मान सकते हैं। जी। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं जी महाराज जी। कि सर्प जो है वो देवता है, परंतु नाग को ऐसा पृथक डिफरेंशिएट नहीं किया गया महाराज। डिफरेंशिएट भी नहीं किया, और ऐसा नाग शब्द इस प्रकार से प्रयोग भी नहीं है उसका। जी। हाँ, जी। तो हो सकता है उसका कालांतर में कुछ विशेष ये हुआ। जी महाराज। तो अभी तो आश्लेषा नक्षत्र है और सर्पा उसकी देवता है। जी महाराज। और ये तो बड़ी अद्भुत बातें ही हैं। जी ये एक बड़ा एक अपने आप में फिर पृथक विषय हो जाता है जी। कि ग्रीकों में भी इसको सर्प, ये जो नक्षत्र है आश्लेषा जिसमें है, जी। उसको उन्होंने सर्प ही नाम दिया है उसका। अच्छा महाराज जी। हाँ, उसको यूनान में भी वही? हाँ, वो यूनान प्राचीन यूनानी इसमें भाषा में जी। उसको भी उसका क्या नाम है, हेड से या कुछ नाम है उसका। जी। तो जो उसका अर्थ सर्प ही होता है। जी। और उसकी आकृति भी सर्प की ही है। जी जी। तो ये एक फिर एक अलग विषय है, जिसमें मेरा विशेष उसमें कोई गति नहीं, क्योंकि मैंने उधर का अध्ययन नहीं किया। जी महाराज। ये तो जिसको दोनों का अध्ययन है वही इसके ऊपर अधिक प्रकाश कर सकता है। बहुत बड़ी बात है महाराज जी। हाँ, वहां भी यही चीज चल रही है। हाँ, मतलब ये बहुत साम्य है। जी। केवल यही नहीं, जी। तिलक जी ने तो आपको पता होगा कि ये जो मृगशीर ओरायन की हमने जो बात कही, जी। तो उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत अध्ययन करके ये प्रकाश डालने का उन्होंने मतलब बहुत प्रयत्न किया जी। कि वस्तुतः चूंकि ग्रीक भी जी। भारतीय ही है। जी। अच्छा। हाँ, ये जो यवन है जी महाराज। ये मूल रूप से भारत से ही गए हुए हैं। जी 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 जी। ये यवन हो या शक हो, जी महाराज। फिर सहस्रावधि वर्षों के बाद वो वापिस आए हैं। अच्छा, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वास्तव में वो जाकर के आ रहे हैं। जाकर के आ रहे हैं। हाँ, जाकर के आ रहे हैं। जी। और उसमें उन्हीं के ग्रंथों से ज्यादा उसको प्रमाणित होता है। जी। हम लोग तो भूल गए हैं उनको। जी, जी। क्योंकि देखो कोई बिछुड़ के जा रहा है तो उसको हम क्या याद रखेंगे? जी जी जी। है ना, पर जो बिछुड़ के जा रहा है वो याद रखता है उस बात को जी। कि हम वहां से आए हुए हैं। जी। है ना, और तो इस प्रकार तो ये एक अपने आप में बड़ा पेचीदा विषय है। जी। और विद्वान लोग इसमें करते हैं श्रम। जी। हम लोग
इतना उसमें गति नहीं है हमारी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मघा नक्षत्र है जी महाराज जी। मघा। और ये मतलब सिंह राशि में जी। जो है और इसका जो है वो पितर उसकी देवता है। ठीक है। तो ये जो महाराज जी जन सामान्य में चलता है, ये वही पितर है या कुछ और है महाराज जी? जैसे पितर लोक या पितृलोक। हाँ, मतलब पितर शब्द जो है इसका दोनों प्रकार से प्रयोग वेद में होता है जी। एक तो नित्य पितर होते हैं जी। हाँ, और एक होते हैं जो हमारे जो पूर्वज, जो हमारे जो दिवंगत जो पूर्वज है जी। पिता, पितामह, प्रपितामह, जी। इन तीनों को हम याद रखते हैं जी। उसके पहले का क्या होता है, तो वो पितरों का सायुज्य हो जाता है। जी। पितरों में उनका सायुज्य हो जाता है। जी। तो फिर ये पितृयान और देवयान, जी, ये दो प्रकार की गतियां हैं। जी। तो एक जो कर्म से जो गति होती है वो पितृलोक की गति होती है। अच्छा। और विद्या से जो गति होती है वो देवलोक की होती है। तो ये रहस्य है उसका अन्यत्र बहुत विस्तार से वेद में किया ही गया है जी। परंतु यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पितर शब्द से हमको नित्य पितर लेने हैं। नित्य पितर। ठीक है, अर्थात ये हमारे पूर्वज नहीं, जो नित्य रूप से जो पितर रूप से पितृ रूप के उसके अधिष्ठाता जो है जी, तो जी। उसी को, और उसका मघा जो है वो नक्षत्र के अधिष्ठाता है वो। जी जी। फिर आगे उसी के आगे फल्गुनी जी, इसको पूर्वा फल्गुनी हम बोलते हैं ना जी महाराज। पूर्वा और उत्तरा जी। और ये दोनों में द्विवचन है तो दोनों के दो दो तारे हैं जी। दो मिलकर के फल्गुनी के कुल 4 तारे होते हैं जी। अब इसमें आप ध्यान देंगे जी कि ये दो जो है जी, इसमें कुछ व्यत्यास आप देख सकते हैं जी। पूर्वा फल्गुनी की अर्यमा जी, पूर्वा फल्गुनी की भग, उत्तरा फल्गुनी की भग जी, यहाँ उत्तरा फल्गुनी की अर्यमा, अर्थात क्या हुआ इंटरचेंज। हाँ, एक्सचेंज। जी। तो यहाँ अर्यमा प्रथम आ गया, यहाँ भग बाद में, यहाँ भग पहले अर्यमा बाद में। जी। तो समान बल है जी, विकल्प हो जाएगा जी, अपना अपना अनुष्ठान करना है जी। हाँ, और इससे जो सिद्ध यही होता है जी कि देवताओं का जो नक्षत्रों से संबंध है जी, यहाँ पर वस्तुतः ये फल्गुनी मिलकर के एक है जी, और अवान्तर जब भेद किया जी, तो ये दोनों ही प्रकार से संभव था। जी महाराज जी। पूर्वा फल्गुनी जी, उत्तरा फल्गुनी जी, अर्यमा भग जी, हाँ, अर्यमा भी अर्यमणम ऐसा करके वेद में है जी, जो दान देने का जी, विशेष रूप से अधिष्ठाता है जी। तो ये दानशीलता जो है वो अर्यमा से होती है, जी महाराज। भग भी उसी प्रकार का। जी। तो वस्तुतः वो सूक्ष्म भेद है उसमें, अभिप्राय में देवता एक ही है। जी। तो आगे चलते हैं, हस्त देवता, हस्त नक्षत्र है जी, जी महाराज। और सविता उसकी देवता है, देवस्य सवितुर हस्ता। जी। और फिर ये चित्रा नक्षत्र है। जी महाराज। अब इस चित्रा में यहां पर आप देख रहे हैं कि इंद्र देवता है। जी महाराज। यहां पर त्वष्टा। जी महाराज। और यहां पर पुनः हाँ, तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इंद्र है। जी। तो ये जो इंद्र है ये वस्तुतः कई बार इस तालिका में हम देखेंगे जी। कि ये इंद्र और त्वष्टा जी। तो ये त्वष्टा देवता आप सब लोगों ने इसके आख्यान सुने होंगे कि त्वष्टा वो विश्वकर्मा जैसे हैं जी। उन्होंने वो सूर्य को उसका तेज कम करने के लिए वगैरह लोगों ने आख्यान सुने होंगे। जी। तो ये इंद्र और चित्रा जी, इसका वेद में और भी एक रोचक आख्यान इसके विषय में आया है जी। कि चित्रा में नामे थी, तो इंद्र ने चित्रा नाम की इष्ट, चित्रा की वस्तुतः सुंदर जी, चित्रा शब्द का अर्थ होता है सुंदर और सुंदर इस अर्थ में। तो यहाँ पर जो इंद्र है और त्वष्टा और इंद्र, इसमें आप ध्यान देना, त्वष्टा वो है जो रूप बनाता है। अच्छा, रूप बनाता है। तो हाँ, त्वष्टा वही रूपकृत, ये जो गर्भ में जो रूप घड़ा जाता है जी, और जो ये भिन्न भिन्न रूप आते हैं, ये त्वष्टा के उसका मुख्य दायित्व त्वष्टा का माना जाता है। जी। तो वेद में हमें रूपकृत उस त्वष्टा को कहा है, चित्रा सुंदर को कहते हैं, तो चित्राज का संबंध जो है त्वष्टा से हो गया। और एक अन्य आख्यान में इंद्र ने ये चित्रा मेरी इष्ट का है, मैं ये रखता हूं, ऐसा करके असुरों को कहा और असुरों को उसने पराजित किया। अन्यत्र आख्यान है, बाद में कभी कालकंजा। इंद्र शब्द महाराज जी जीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंद्र शब्द जो है वो परमैश्वर्य वाचक है,
ऐश्वर्य, स्वामित्व, राजा। राजा। हाँ। अच्छा। और भी इसके बहुत निर्वचन है वेद में जी। तो ये तो वेद का विषय है, बड़ा इसको तो अथाह विषय होता है। जी महाराज। और हम तो उसमें क्या है, केवल चज्जु प्रवेश ही कर सकते हैं। तो अगला नक्षत्र जो है वो बड़ा बहुत ही एक किसी अन्य कारण से बड़ा महत्व का है, जी। वो मैं आपको समय पे बताऊंगा। जी। स्वाति नक्षत्र है जी। और उसी को एक नामांतर है उसका निष्ठिया। जी। निष्ठिया, निष्ठिया कहते हैं ये जो गले का जो ये हड्डी होता है ना, जी महाराज। यहाँ निष्ठिया कहते हैं इसको। अच्छा। तो ये निष्ठिया है और वायु उसकी देवता है। ये महाराज। हाँ हाँ, यहाँ से। तो ये तो निष्ठिया हृदय। जी। वेद में अब इसका प्रसंग बताता हूँ कि क्यों ये बड़ा अपने आप में एक विषय है। जरूर महाराज। कि ये स्वाति नक्षत्र जो है जी। वायु उसकी देवता है। और जब 19वीं शताब्दी में शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी जो जिनका आपको सब लोगों को बड़ा उन्होंने उपकार किया जी। कि भारतीय ज्योतिष का इतिहास नामक उन्होंने एक बड़ा क्लासिक ग्रंथ उन्होंने लिखा जो अभी भी लोग उसका अध्ययन करते हैं। जी। तो उस ग्रंथ में उन्होंने इस बात को वहीं पर उन्होंने उनको ध्यान में आ गया ये कि जो स्वाति नक्षत्र है जी। इसका जो वर्तमान में जिस तारे को हम स्वाति कहते हैं जी। वो बूट्स नाम के कॉन्स्टलेशन में आर्कटरस कहते हैं ये लोग, आंग्ल लोग। जी। तो उस आर्कटरस नाम का जो नक्षत्र है, तारा है जी। उसको वर्तमान में स्वाति कहते हैं। जी महाराज। और उसका आधार है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त सूर्य सिद्धांत इसमें उसी को स्वाति कहा गया। जी महाराज। अब ब्रह्मगुप्त का काल है लगभग 6ठी शताब्दी। जी। उसके प्राचीनतम काल में जी। अब स्वाति का क्या रूप था, अब वो तो हमें किसी को पता नहीं है। जी। अभी हम तो उसको स्वाति कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने कहा। जी। परंतु इसमें हमारा एक अध्ययन है जी। और इसमें एक बड़ी गंभीर बात मेरे समझ में आई जी। कि वेद में जी। एक प्रजापति की आकृति की कल्पना बताई है। जी। हाँ जी। तो अब ये विषय आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए कि ये गंभीर विषय है, कभी हम इसको पृथक समय देंगे जी। और ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे जी। स्वाति नक्षत्र वस्तुतः वो नहीं है जी। जो ब्रह्मगुप्त जी ने जिसको उसका नामाभिधान दिया। जी। तो उसका क्या कारण था, जी। स्वाति नक्षत्र कहां चला गया, जी। ये प्रश्न हो रहा है। तो इसका हम समाधान, आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या नक्षत्र भी गायब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो इस विषय में हम बाद में वार्ता करेंगे। आज समय बहुत लंबा हो गया तो मेरे ख्याल से हम यहीं पर विराम करते हैं और क्रमशः इसको जो है आगे इस तालिका को आगे अध्ययन करेंगे कि स्वाति नक्षत्र का वायु देवता, उसी को निष्ठिया भी कहा है जी। और इसके विषय में वेद में जो एक आकृति की, प्रजापति की आकृति की कल्पना है उससे क्या सिद्ध होता है जी। इसको हमको बाद में देखना। जरूर जरूर। तो सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, गुरुजी का अगेन दोबारा से धन्यवाद। और आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। ये सीरीज इसी प्रकार से जारी रहेगी। अगली रिकॉर्डिंग में हम बाकी के बचे हुए नक्षत्रों को रिकॉर्ड करेंगे। पुनः पुनः महाराज जी प्रणाम, अभिनंदन।